तो त्यांजुन में इस वक्त इतिहास रचा जा रहा है। बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी पूरी दुनिया को एक मैसेज देती हुई ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हर तस्वीर के अपने मायने ग्लोबल साउथ की ताकत को दर्शाती है। एससीओ के इस बड़े मंच पर आरआईसी की मजबूती की बात होती है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो या फिर क्षेत्रीय अखंडता से समझौते की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक विषय पर अपनी बात रखी और ये कहा कि क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम हमले का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। वो चीन को भी इशारों इशारों में उसकी विस्तारवादी सोच के लिए तस्वीर दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं और ये कहते हैं कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बड़े मंच पर यह भी बताते हैं कि भारत की नीति क्या है। भारत चाहता है कि वसुदैव कुटुंबकम हो, हर कोई आगे बढ़े, हर किसी का कल्याण हो, क्योंकि ये आम लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ। अपने 18 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने एससीओ को रीडिफाइन किया है, जिसमें बात सिक्योरिटी की, जिसमें बात कनेक्टिविटी की, जिसमें बात अपॉर्चुनिटी की। ये जो मेरे इर्द गिर्द आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज पूरी दुनिया को, मैसेज पश्चिम को और मैसेज खास तौर पर ट्रंप को। ये तस्वीरें जरा देखिए और ये तस्वीरें तो पिक्चर ऑफ द डिकेड होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में मौजूद होकर पुतिन जब उनसे मिलते हैं, गर्मजोशी के साथ वो बॉन्डिंग नजर आती है। दूसरी तरफ ये आरआईसी की तस्वीर है, हालांकि वहां पर जो ट्रांसलेटर मौजूद है उनके वजह से बहुत ज़्यादा ये जो तस्वीर इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती है, क्योंकि ये जो महाशक्तियां हैं ये उनका मिलन हो रहा है। एक और तस्वीर इसके साथ ही साथ नजर आती है, जब पुतिन हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं और वहां पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ नजर आता है। शहबाज शरीफ तो इशारों इशारों में देखने की कोशिश करते हैं, आंखें तिरछी करके, लेकिन उनको मालूम है कि वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। लेकिन भारत का ये जो बढ़ता ग्लोबल स्टैचर है, इसका जिक्र इस वक्त तो पश्चिमी मीडिया भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में मौजूद होकर के आतंकवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान को लताड़ते हैं। ये कहते हैं कि किस तरीके से भारत आतंकवाद का जो दंश है वो बीते कई दशकों से झेल रहा है। एससीओ के मंच से बड़ा ग्लोबल मैसेज, प्रधानमंत्री की तमाम बातें और साथ ही साथ पुतिन से उनकी होने जा रही मुलाकात, तमाम चीज़ों को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके क्या मायने हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और अब मौसमी सचदेवा हमारे साथ क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर कनेक्ट हो गई है, तो मौसमी आप ही के पास आते हुए और सबसे पहले मैं बात इसी पर करना चाहूंगी, क्योंकि अब पुतिन से प्रधानमंत्री की बातचीत होने वाली है। रशिया एज अ पार्टनर, क्योंकि 1950 के दशक से हमारे संबंधों की शुरुआत हुई, वो विकसित हुए, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो परमाणु का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक का क्षेत्र हो। और 71 में शांति और मैत्री संधि हुई थी, जिसके बाद और रिश्तों में प्रगाढ़ता आई। लेकिन हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ये दुनिया में काफी चर्चा का विषय बनी। और अब मुलाकात से आप क्या उम्मीद कर रही हैं मौसमी? देखिए, ये एक भारत और रशिया का तो ये पुराना हमारा संबंध है, बट रशिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि देखिए जो भी हमारा बिटरनेस है चाइना के साथ, रशिया एज अ मीडिएटर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को जैसे हम बोलते हैं कि हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिनपिंग से या चाइना में मुलाकात किया था, तो उस 2018 में भी उनको बहुत ही वार्म वेलकम मिला था, लेकिन उसके बाद हमने गलवान जैसे इंसिडेंट देखा है। बट ऐसे सिनारियों में जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे अगर हम रखते हैं, तो हमें दिखता है कि रशिया विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जहां डोनाल्ड ट्रंप बुली कर रहे हैं भारत को भी, चाइना को भी, इनफैक्ट रशिया को भी, तो ये जो एक ताकत इकट्ठा हो रहा है, ये दर्शाता है कि इस दुनिया में अब सुपर पावर टर्म जो है वो नलिफाई कर दिया गया है, क्योंकि एक नया हम पावर दिख रहे हैं आरआईसी के फॉर्म में। ऑल्दो फॉर्मली कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है, बट अगर ब्रिक्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है अभी, तो आप बी को छोड़िए, एस को छोड़िए, आरआईसी वहीं पे एससीओ समिट में मौजूद है। सो डेफिनेटली आप देखिए कि जहां
वॉशिंगटन प्रेशराइज कर रहे हैं भारत को कि रशिया से ऑयल ना ले, वहां पे भारत इस मुलाकात से और डिस्काउंट्स लेते हुए दिख रहा है और ट्रेड बेनिफिट्स और अग्रीमेंट्स किए हुए दिख रहा है। सो ये एक बहुत ही डेफिनेटली इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल मोमेंट है, क्योंकि एक तरफ से अमेरिका थ्रेट दे रहे हैं, टैरिफ थ्रेट, जहां पे चाइना के साथ हमारे रिश्ते डेफिनेटली थोड़ा राइवलरी है, फिर हम इसको रीसेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर कितने हद तक हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये एक्चुअली में यही सवाल है मौसमी, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है, ये बात भारत भी अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना ट्रस्ट वर्दी नहीं है। कदम तो आगे बढ़ा रहे संबंधों को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो भी सावधानी पूर्वक। अमीन सर, आपके पास आना चाहूंगी। और जब मैं विदेशी मीडिया के हेडलाइंस देखती हूँ सर, तो इसमें बीबीसी ने हेडलाइन दी थी कि ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे। इसके अलावा रॉयटर्स की बात करें तो वो कहते हैं कि भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा CNN ने लिखा कि ट्रंप से नाराजगी के बीच, जो कि मैंने पहले बता दिया, लेकिन एक और हेडलाइन है जो बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि यहाँ पर शी जिनपिंग ने मोदी और पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। जो पश्चिमी मीडिया और खास तौर पर पूरी दुनिया जो कि इस पूरे SCO समिट को लेकर के इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे निगाह बनाए हुए हैं, क्या ये बदलते दौर की तस्वीर है मोहम्मद अमीन साहब? जी बिल्कुल बात सही आप कह रही हैं। बदलते भारत की तस्वीर है, बदलती दुनिया की तस्वीर है। आप देखेंगे ग्लोबल इशू जो है, इम्पैक्ट जो यूएस ने किया था टैरिफ वार के लिए, तो वेस्ट एशिया ने दिखा दिया उनको और साउथ एशिया ने मिलकर दिखा दिया है उनको। देखिए हम किस तरह से यूनाइट हो सकते हैं। ये ग्लोबल जो बात है सबके सामने है और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज हो रहा है बिल्कुल। कभी लोग ज्यादा बात किया करते थे अमेरिका की, रशिया की, चाइना की। आज देखिए हमारा भारत भी ग्लोबली कितना कहाँ पर उसकी स्थिति हो गई है। और जिस तरह से जो फोटोज शो कर रहे हैं, वहाँ पे मिलने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से शेक हैंड कर रहे हैं, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारे देश को कि हमारा देश कहीं ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। जिस तरीके से फ्रीली हमारे प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, चाहे वो पुतिन से मिल रहे हैं, चाहे पुतिन उनका हाथ उनके हाथ में दे रहे हैं जिनपिंग के, तो ये सब चीजें जो चीज है ये दिख रही है और अमेरिका को जा रहा है मैसेज ग्लोबली। देखिए किस तरीके से ये देश इकट्ठे हो गए हैं। अगर हम ये हरकत ना करते, टैरिफ वार नहीं छोड़ते, तो ये लोग इकट्ठे नहीं होते। आज देखिए पहले की जो स्थिति थी 62 और 65 का, आज चाइना समझ गया है कि हमारा देश कहाँ पर है, इसलिए पूरी रेड कारपेट दी गई है हमारे इंडिया को और रशिया को भी दी गई है। ये लोग इसके एलिजिबल हैं, इसलिए आज देखिए ना इनको इस तरीके से मिला है। आज ज़ेलेंस्की साहब भी इस बात को रख रहे हैं सामने। उन्होंने सोचा है कि इंडिया उनका साथ देगा इस सीज फायर में। और सर बस आपको 1 मिनट रोक रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी खबर है, हमारे दर्शकों को जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि SCO घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई है, पहलगाम हमले का जिक्र है और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। SCO ने आतंकवाद के हर रूप की निंदा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पहलगाम हमले का जिक्र SCO के इस घोषणा पत्र में करते हुए कहा गया कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। SCO के सदस्य देशों ने एक सुर में आतंकवाद के विरुद्ध में बातें रखी है, हर रूप की निंदा की गई है, लेकिन पहलगाम हमले का जिक्र इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मोहम्मद अमीन, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वहां पर सम्मेलन में शामिल हुए थे तो इसी वजह से, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में नहीं थी बात पहलगाम हमले की, उस तरीके से मुखालफत नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब PM वहां पर गए हैं तो वहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में अभी तक जो जानकारी है वो ये कि पहलगाम हमले का जिक्र हुआ और ये भी कहा गया कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी जीत भारत की। इंडिया जी, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे इंडिया की और ये सारा श्रेय हमारे देश के लीडर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इन्होंने इस बात को, मुद्दे को वहां पर उठाया और यही इशू था जब पहले हमारे जो रक्षा मंत्री गए थे, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। तो इस बात को चाइना समझता है, इस बात को, और SCO के लोग भी समझते हैं, सारे मेंबर्स कंट्रीज, कि अगर इस तरह से हम इनको नहीं करेंगे तो इसीलिए ये मुद्दा जो है उठाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसको सबने मतलब वेटेज दिया। आज देखिए ना, और आज इसका उदाहरण, सीधा उदाहरण आप देख लीजिए कि अगर ये पहलगाम वाली बात तो हो ही रही थी, आज अभी आपने न्यूज में बताया था कि पुंछ के बालाकोट के पुंछ में जो है JNK में फायरिंग चल रही है। हाँ। ये क्या आता है? यानी आतंकवाद अभी भी कम हुआ नहीं है, जिसकी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने SCO में इंडोर्स किया और ये बता दिया कि देखिए पहलगाम ही नहीं और भी अभी बालाकोट भी हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है?
ये सब टेरर फंडिंग की वजह से हो रही है। टेरर फंडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अमेरिका है और चाइना है। इसको इशारा में बात की है, खुल के बात नहीं की है, लेकिन हाँ इशारा जरूर दे दिया है। लेकिन साथ में रशिया जैसे मित्र देशों का भी उन्होंने आभार प्रकट किया। और अभी आप देखिए कि कितना अलग थलग पड़ा हुआ है पाकिस्तान, जो इसमें आया तो एज ए मेंबर है, लेकिन इसको कोई महत्व नहीं मिल रहा, ना कोई शेक हैंड कर रहा है, ना कोई से बातचीत करता हुआ। मैंने तो अभी तक इतनी देर तक कोई भी और शॉट सबसे नहीं बड़ी देखा। बात है सर कि कोई भी प्रधानमंत्री ने नहीं भी क्लियर कट इन शब्दों का किस तरह इस्तेमाल से- किया कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और यही न्यू नॉर्मल है, जिसकी बात वो लगातार करते हैं। कुमार सुबोध, आपके पास आते हुए एससीओ के मंच से आतंकवाद की मुखालफत और ऐसी मुखालफत की पहलगाम हमले का भी जिक्र हुआ और ये भी कहा गया कि आतंकवाद की हर कोई एससीओ निंदा कर रहा है। क्या इसके मायने, क्या संदेश? कुमार सुबोध सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ सर। इससे साबित होता है कि दुनिया में जब आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं और आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा है, तो आप किसी तरफ भी रुख कर सकते हैं। यही चीन जो पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उनको अपनी टेक्नोलॉजी दी है, अपनी उनकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रोवाइड किया है। आज वही इसी मंच से हम इतने सफल हो गए कि चीन भी उनका आलोचना कर रहा है, रशिया पहले से आलोचना कर रहा है। मैं हमारे से पूर्व जो अभी कोल्ड वॉर की सेकंड सीरीज है, ये कोल्ड वॉर की सेकंड सीरीज है और ये कोल्ड वॉर अब चलेगी दुनिया में, क्योंकि रुक नहीं सकती। हमारी विडंबना ये है, हमारी मजबूरी भी यह है कि हम रशिया को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी सामरिक, यदि तेल की बात नहीं भी करते हैं तो हमारी पूरी सामरिक जो सुरक्षा है वो रशिया के साथ जुड़ी हुई है। उस समय तो अमेरिका ने कभी साथ नहीं दिया। F-16 उन्होंने पाकिस्तान को सप्लाई किया था, हमें तो कभी नहीं दिया। तो हमारे अपनी सारी एयरक्राफ्ट और सारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उन्होंने उससे महरूम रखा है। तो ये, और हम ऊपर से तेल खरीद रहे हैं, तो दुनिया के सामने में एक नई विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं, जिससे कि विकसित देशों और विकासशील देशों को बहुत फायदा होगा। हम चाइना से उनकी टेक्नोलॉजी से हम फायदा उठाएंगे और किसी भी कीमत पर वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका कभी हमें टेक्नोलॉजी दिए नहीं। तो अमेरिका की देखी जाए तो हमारी सुपरफिशियल कुछ, ये कोल्ड वॉर के बाद पोस्ट कोल्ड वॉर हमारा रिलेशन उनके साथ बहुत स्ट्रांग हुआ। इसके पहले उनके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और पोस्ट कोल्ड वॉर इन्होंने पाकिस्तान को थोड़ी सी इन्होंने तलाक दे दी, थोड़ी सी अपनी दूरी बना ली और हम खुश हो गए। तो अमेरिका स्वतः रूप से पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता है, वो उसकी मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि अफगानिस्तान के बाद रशिया पड़ता है, तो उनको उन सब मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए और उनके जो सऊदी अरबिया और इन लोगों को अमन, जॉर्डन, इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए अगर हम उस मंच पर उस चाइना को इस बेंच पर ले आए, इस टेबल पर ले आए कि जो चाइना अब से पहले पाकिस्तान को बैक कर रहा था आतंकवाद के मुद्दे पर, और हमने देखा कि कैसे बकायदा वो पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया करा रहा था। अगर वो चाइना ये कह रहा है कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, वो चाइना ये कह रहा है कि आतंकवाद के एससीओ के हर सदस्य निंदा करते हैं, तो कुछ तो चेंज हुआ है ना। और मौसमी, आप ही से समझना चाहूंगी कि इन महीनों में आखिरकार क्या बदला? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, भारत ने काफी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये कोशिश किया, हम कोशिश लगातार अभी तक जारी है पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषणा करने के लिए, जहां बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये घोषित नहीं हुआ। हालांकि बलोच ने जो पाकिस्तान में अटैक किया है, बलोचिस्तान में, उसको टेरर घोषित किया गया था। तो लगातार कोशिश, और इस बार भी जो एससीओ समिट में चाइना ने बोला कि हम डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करेंगे, वीजाज हम एक्सेस ईज करेंगे, बाकी कंटिन्यूअस फ्लाइट्स हम जो है वो फिर से लागू करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक चीज में डटे रहे, बाकी सब हो जाएगा लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल कंसर्न पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो लगातार काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करते रहे और पाकिस्तान को एज अ टेरर जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो प्रूव करने के लिए कोशिश किए हैं। एंड अल्टीमेटली जब ये मेंशन हो गया, जहां इतने सारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मीटिंग्स हुए हैं, डिस्कशंस हुआ है, कोई किसी ने ये जिक्र नहीं किया। और आज इतने बड़े एससीओ समिट में ये अगर घोषणा किया जा रहा है कि यस, निंदा किया जा रहा है, दैट मीन्स भारत इसमें सक्षम है ये प्रूव करने के लिए कि यस,
पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया है और उसका सजा मिलना चाहिए। एंड और ये भारत के बढ़ते कद का ही प्रमाण है। आप सभी का बहुत धन्यवाद भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत, क्योंकि एससीओ के मंच से आतंकवाद की मुखालफत की गई है और ये कहा गया है कि आतंकवाद की हम निंदा करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर के भी सबने एक सुर में विरोध जाहिर किया है और ये भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी जीत है।